नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 14 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अत्यंत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है आज का मध्य प्रदेश का। आप यहाँ पर देख रहे होंगे महिला मैकेनिक, और यह दोस्तों देश का पहला महिला मैकेनिक गैराज किस शहर में खोला गया। यह पूर्णतः महिला मैकेनिक गैराज है दोस्तों, और यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला सशक्तिकरण की ओर एक बढ़ता हुआ कदम। और यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश इसकी एक मिसाल बना है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पर देश का पहला पूर्णतः महिला संचालित मैकेनिक गैराज ओपन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग कराएगा नर्मदा परिक्रमा। आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण महत्व है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर भी नर्मदा है, और इसे हमारे मध्य प्रदेश की गंगा नदी भी कहा जाता है। 13-12, यहाँ पर मैं आपको इसकी लंबाई भी बता देना चाहूँगा। 13-12 इसकी टोटल लंबाई है और 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश के टोटल 15 जिलों से नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा को केवल नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा भी दिया जाता है। तो धार्मिक उद्देश्य से यह यात्रा कराई जाती है। पर्यटक उद्देश्य भी इसका काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य राज्यों से भी लोग नर्मदा यात्रा के लिए, परिक्रमा के लिए आते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग संपन्न कराएगा नर्मदा परिक्रमा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है गृह विभाग, आनंद विभाग, पर्यटन विभाग या फिर संस्कृति विभाग। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश का, जो कि कराएगा पूरी की पूरी नर्मदा परिक्रमा। याद रखिए पर्यटन मंत्री कौन है, उषा ठाकुर है। यही मध्य प्रदेश की संस्कृत मंत्री है, और संस्कृत विभाग के अंतर्गत ही कौन सा विभाग आता है, आनंद विभाग आता है। तो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, उषा ठाकुर। पर्यटन के क्षेत्र में भी हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है, केरल के साथ। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अवार्ड भी मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। 2012 में पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया था। 2017 में जल पर्यटन नीति बनाई गई थी। तो इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पर्यटन विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आपको प्रमुख स्थान बता देना चाहूंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची से संबंधित। मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का पहला स्थल 1986 में शामिल किया गया था, और यह है चंदेल वंश द्वारा बनाए गए खजुराहो के मंदिर। अत्यंत इंपॉर्टेंट यह मंदिर है। 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। इसके बाद में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 1989 में दोस्तों सांची का स्तूप है, जो आपका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। इसको क्या किया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और एक और स्थल है जिसे 2003 में शामिल किया गया था, यह भी रायसेन जिले में आता है, भीमबेटका। विष्णु वाकड़कर द्वारा 1957 में इसे खोजा गया था। तो इसको भी याद रखिए। इसे आदि मानव की कीड़ा स्थली भी कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम यह गुफाएं हैं, और यह दोनों की दोनों जो विश्व धरोहर स्थल हैं, दोनों के दोनों रायसेन में स्थित हैं। तो इनको आपको याद रखना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स का भी दर्जा दिया गया है, तो इनको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स हैं, 4 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी, भोजताल था दोस्तों, जिसे सन 2000 में बना दर्जा दिया गया था, और एकमात्र यही रामसर साइट थी। परंतु 2022 में लगातार 3 रामसर साइट्स बनाई गई हैं, और एक जिले में तो 2 रामसर साइट बनाई गई हैं। वह जिला है दोस्तों आपका इंदौर। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण यह प्राप्त कर चुका है, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, तो इसको याद रखिएगा। 2 रामसर साइट यहां पर बनाई गई हैं, एक है सिरपुर तालाब, और सेकंड है आपका कौन सा है। इसका जवाब आप लोग देंगे, काफी इजी है। आई होप यू विल डेफिनेटली गिव आंसर। पॉज करिए वीडियो को, आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों ने अभी तक अपने आंसर दे दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूंगा, यशवंत सागर झील नाम से यह है। तो इन दोनों को दिया गया है रामसर साइट का दर्जा इंदौर में। और एक है आपका शिवपुरी की सांख्य राजे झील, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। और शिवपुरी को दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी भी कहा जाता है। जो आपका सिंधिया वंश है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिवपुरी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आध्यात्म पर्यटन के तहत नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा शुक्रवार को जबलपुर से की जा रही है। प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा नदी की परिक्रमा सर्व सुविधा युक्त वाहनों से होगी। 14 दिन और 15 रात के इस टूर पैकेज की सुविधा जबलपुर, इंदौर और भोपाल से ली जा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री विनोद गोटिया ने बताया कि जो आपका सुसज्जित वाहनों से नर्मदा परिक्रमा सुविधा का शुभारंभ शुक्रवार को सुबह 10 बजे से एमपीटी कल्चुरी रेसिडेंस जबलपुर से संतजनों के एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में से शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कहां से कहां तक यह नर्मदा परिक्रमा की जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं जबलपुर से यहां से देखिए आप शुरुआत होगी जबलपुर से और इस तरीके से पूरी की पूरी नर्मदा यात्रा आप देख सकते हैं। कौन कौन से शहर इसमें पड़ेंगे, यह इसका उत्तरी तट हो गया, यह दक्षिणी तट हो गया और यहाँ पर आप देखेंगे अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है और यह पूरी की पूरी नर्मदा परिक्रमा आप देख सकते हैं। इस तरीके से जाकर यह नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की जाएगी। यह पूरा का पूरा मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से नगर हैं, वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि महाराजपुर, नरसिंहपुर, करेली, होशंगाबाद। यहाँ पर आप देखेंगे बुधनी दूसरे तट पर, यहाँ पर ओमकारेश्वर, बड़वाहा, बड़वानी, उज्जैन को भी मंडलेश। तो यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के शहर, झाबुआ, इसके माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि कौन कौन से शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। यह पूरी की पूरी लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपका तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड अभी हाल ही में डिस्कस किया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था किशोर कुमार अवार्ड। तो यह सभी के सभी अवार्ड्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किन कैंडिडेट्स ने डीके व्हीलर बोट पुलिंग रेगाटा में जीता स्वर्ण पदक? आपका ऑप्शन नंबर 1 एनसीसी कैंडिडेट्स, पुलिस कैंडिडेट्स, एनएससी कैंडिडेट और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों एनसीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके द्वारा यह पूरा का पूरा स्वर्ण पदक इसमें प्राप्त किया गया है। हाल ही में मलखंब में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और जय मीणा जो कि सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं उन्होंने दोस्तों प्राप्त किया था स्वर्ण पदक सॉफ्ट टेनिस में। और सिद्धि दोस्तों आपको नाम होना चाहिए, महिला खिलाड़ी हैं एकमात्र मध्य प्रदेश की मलखंब की, तो इनको याद रखिए, काफ़ी फेमस है। इन्होंने भी क्या प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक हाल ही में प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में प्रथम खेल पत्रिका की शुरुआत कब की गई थी? 1915 में की गई थी। किस शहर से की गई थी? इंदौर से की गई थी। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक अकेडमी अगर किसी शहर में है तो वह है दोस्तों आपका भोपाल और सन 2007 को साथ ही साथ में याद रख लीजिए। लगातार पूरी अकेडमी हर बार मैं आपको बता देता हूं, चाहे वह हॉकी अकेडमी हो, चाहे वह आपकी शूटिंग अकेडमी हो, वाटर स्पोर्ट हो, चाहे वह आपका कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, यह सभी की सभी 2007 में भोपाल में स्टैब्लिश की गई थी। 2016 में भोपाल में ही एथलेटिक्स अकेडमी की स्थापना की गई थी और 2016 शिवपुरी में दोस्तों आपकी क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की गई थी और 2022 में देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी शिवपुरी में ही बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। एनसीसी कैंडिडेट्स ने डीके व्हीलर बोट पुलिंग रेगाटा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रदेश की एनसीसी निर्देशालय के लड़कियों और लड़कियों की दोनों टीमों में विशाखापत्तनम में अखिल भारतीय नौसेना शिविर 2022 में डीके व्हीलर बोट पुलिंग रेगाटा में स्वर्ण पदक जीतकर 18 साल बाद इतिहास दोहराया है। मध्य प्रदेश के एनसीसी निर्देशालय एमपी एंड सीजी दल के 17 एनसीसी राज्य निर्देशालयों के बीच समग्र रूप से 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी एमपी सीजी मैनेजर जनरल श्री ए.के. महाजन ने विजेता टीम को बधाई दी और आगामी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी टॉपमेंट 2022 की मेजबानी का अवसर किस राज्य को दिया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दलित कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश से ऐसा पहला राज्य जहां पर किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो दलितों द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स हैं और उनको किस तरीके से स्टार्टअप्स के क्षेत्र में लाया जाए उस पर पूरा का पूरा विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। तो उसको भी जरूर याद रखिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश में किया जाएगा, गुजरात में किया जाएगा, अमरकंटक में, महाराष्ट्र में किया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओनली मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसको मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी का अवसर मिला है। क्या है इसका नाम? ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, शॉर्ट में से कहा जाता है ट्रापमेंट। 2022 की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ट्रापमेंट 2022 की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। हम इसमें अफसर को सहयोग से पूरी सहभागिता करेंगे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्ष पुराने आधार कार्ड्स को अपडेट कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 साल पुराने आधार कार्ड से उनको अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड को वोटर आईडी से भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 10 वर्ष पुराने आधार कार्ड्स को अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। आधार कार्ड ने नागरिकों के पहचान पत्र के रूप में विश्वसनीयता हासिल की है। आधार कार्ड का उपयोग आज आम नागरिक द्वारा विभिन्न सरकारी योजना एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला महिला मैकेनिक गैराज किस शहर में खोला गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, रतलाम या फिर ग्वालियर। इस तरीके के जितने भी इनोवेशन होते हैं वह इंदौर में ही होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, इंदौर है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। यांत्रिका नाम से इंदौर में खोला गया देश का पहला महिला मैकेनिक गैराज, यहां पर पूर्णतः महिलाओं द्वारा इसे संचालित किया जाता है। आज के आपके क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना कब की गई थी। सेकंड है आपका, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साथ 2020 का सम्मान भी दिया गया और 2019 का भी दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।